हाँ जी बेटे, अज जिहड़ा आपां टॉपिक कैपिटल गेन का कवर करन जा रहे हैं वो हैगा वा एग्जम्पशन अंडर सैक्शन 54। ये थ्योरैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ते अक्सर पेपर च पूछ लिया जाता कि व्हाट आर द वेरीअस एग्जम्पशनस अंडर सैक्शन 54 ऑफ कैपिटल गेन हैड। सो ये आपां वन बाय वन जिहड़ियां इंपॉर्टेंट इहदियां एग्जम्पशनस ने वो करांगे कि आपां नूं जो कैपिटल गेन एग्जम्पशनस हुंदा गया। पहला मैं तुहानूं एक दसदा, कैपिटल गेन एग्जम्पशनस का मतलब ये हुंदा वा कि तुसीं कोई भी एसेट बेचिया, लॉन्ग टर्म एसेट बेचिया, उहदे तो तुहानूं कैपिटल गेन होया, वो कैपिटल गेन नूं तुसीं अगे इन्वेस्ट करता, यू हैव इन्वेस्ट दैट कैपिटल गेन इन समवेयर एल्स, तो उहदी जिहड़ा कैपिटल गेन जिन्ना तुसीं इन्वेस्ट करता उहदी तुहानूं की मिल जांदी आ, एग्जम्पशन मिल जाती है। उहनूं कहा जांदा वा कैपिटल गेन एग्जम्पशन। ठीक है, देखो एग्जम्पशंस अंडर सैक्शन 54। एग्जम्पशंस अंडर सैक्शन 54। हाँ जी, ये जो आप गल करते हैं राजे, अगर आप एग्जम्पशंस की गल करिए तो ये की है, सब तो पहला जी एग्जम्पशन आती है अंडर सैक्शन 54 वो आती है जो तुसी एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के, रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज कर रहे हो। पहली गल, रेजिडेंशियल हाउस तुसी बेचा वा ते तुसी रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज कर रहे हो, तो सानू जेड़ा कैपिटल गेन थानू रेजिडेंशियल हाउस बेच के होया हुंदा वा उहदी एग्जम्पशन मिल जाती है। ये कुछ कंडीशंस ने बेटे, वो कंडीशंस की ने, पहली गल कि जेड़ा तुसी रेजिडेंशियल हाउस सेल कीता वा उहदे 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर सेल तुसी परचेज करना वा हाउस, ते अगर नवा घर बनाना वा तो वह 3 साल बनाना वा। मैं दोबारा रिपीट करदा, आ घर वेचता, जेड़ा तुसी नवा परचेज करना उहदियां कंडीशंस की आ, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। मतलब अगर तुसी बेचण तो 1 साल पहला ही खरीदिया सीगा तां भी तुहानूं एग्जम्पशन मिल जानी है। बेचण तो 1 साल पहला अगर नवा घर खरीद, बेचण तो 2 साल बाद भी मिल जानी है। मैक्सीमम तुसीं ये कह सकते हो कि बनया बनाया घर खरीदने वास्ते साढ़े को 2 साल है। ते अगर घर तुसीं कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन आ जिहड़ी विद इन 3 ईयर्स होनी चाहिए। ये किहड़ी डेट तो आ, जिस डेट को आपां की कीता सी, सेल तो 1 ईयर बिफोर 2 ईयर आफ्टर च बनया बनाया घर, 3 ईयर अगर आपां घर बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्नी देर तक, जिन्नी देर तक तुसी आ समा है तुहाडे कोल, उन्नी देर तक तुहाडा जिहड़ा कैपिटल गेन तुहानूं बेचण ते होया वा उहनूं तुसी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम दे विच जमा करवा सकते जिन्ना तुहाडे कोल मैक्सिमम टाइम आ। ते आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम जिन्ना तुहाडा कैपिटल गेन स्कीम दे विच पैसा पिया होगा, क्योंकि इस स्कीम दे विच तुसी पैसा सिर्फ टैंपररी बेसिस ते रख सकते हो, जिन्ना तुहाडे कोल घर मकान बनाने लई टाइम आ। उस तो बाद अगर वो पैसा उस अकाउंट च रह गया दैन उत्ते सारे ते की लग जाऊगा, टैक्स लग जाऊगा। पॉइंट फॉलो किया, दैट मीन्स यू हैव मैक्सिमम 3 ईयर्स। ठीक है, क्लियर। एक इहदे च कंडीशन होर आ जी कि जेड़ा तुहानूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होया वा उहदी मैक्सिमम लिमिट हैगी आ 2 करोड़। मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा जेड़ा तुसीं कैपिटल गेन माफ करा सकते हो वो 2 करोड़ करा सकते, इस तो वध नहीं करा सकते। ठीक है, हाँ जी। और एक गल होर उन्होंने कही है कि तुसीं आ जिहड़ी एग्जम्पशन आ ये तुसीं 2 घरां ते लै सकते हो, 2 रेजिडेंशियल हाउसेस। मतलब एक वेच के तुसीं 2 च भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, यू कैन परचेज मैक्सिमम 2 हाउसेस। ठीक है, लास्ट जेड़ा नवा घर परचेज किया, न्यू हाउस परचेज, वो तुसीं 3 साल 3 ईयर्स कांट सेल। ठीक है, जेड़ा नवा घर परचेज किया वा यू कांट सैल इट
within 3 years. If you will sold it, then the capital gain that was exempted earlier will be taxable along with the new capital gain that has been acquired by you on selling the new project or new house. अगर मैं पंजाबी च कहां कि जेड़ा नवा घर बेच के कैपिटल गेन होया सी उत्ते भी टैक्स लगूगा प्लस पुराना जेड़ा माफ होया सी उत्ते भी टैक्स लगूगा अगर तुसी ये कंडीशन सो आ तुहाडे सामने आ कि घर नूं असीं 2 सालां दे अंदर अंदर खरीदना वा या 3 साल के अंदर अंदर बनाना वा जेड़ा घर बनाया वा उन्होंने आप 3 साल बेच नहीं सकते 2 करोड़ तो ज़्यादा कैपिटल गेन नूं माफ नहीं करा सकते मैक्सीमम 2 घरां च इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट्स इट ठीक है जी ये सीगी अंडर सैक्शन 54 इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ ਬੇਟੇ the part of gain on such land is tax free if you reinvest it into the rural agriculture land within 2 years from the date of sale and you can't sell the new agriculture land within 3 years of purchase ठीक है जी 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸੈਲ ਇਟ the new purchase agricultural land then both capital gain ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ that was exempted earlier will also become taxable same ਚੀਜ਼ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ कि 2 साल तक तुसी पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम च रख सकते दिस इज टेम्पररी दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी यू कैन सी दैट कि उदों तक तुसी अपना पैसा रख सकते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years whatever amount you have in your capital gain deposit scheme that will be taxable so it is only a temporary adjustment that you can make out ठीक है ना for the purpose of you have the time to purchase the other things जदों time खत्म हो गया then all the amount which is in your capital gain deposit scheme that will be taxable इसलिए उनका खर्चना ही पैंदा हुंदा समझ आ गई मेरी गल ये सीगा 54B उस तो बाद आपां गल करते हैं जी 54D दी क्लियर है जी ठीक है 54D 54D की है बेटा ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ these are the assets अच्छा ਇਹਦੇ ਚ sorry I forget to tell you one point there is also one condition more in both the exemptions what was that कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ residential house ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ residential house will be assumed to be residential if you are living in that or if you are residing at that house from past 2 years ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ residential house ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ agriculture land ਵੀ ਉਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਚ ਪਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੈਟ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਟੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ
ये हैगी कंपलसरी एक्विजिशन बेटे, इट इज़ बाय द गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट थोड़ी लैंड एंड बिल्डिंग नूं या थोड़े एसेट्स नूं दैट यू आर यूजिंग फॉर योर इंडस्ट्रीयल पर्पज दे एक्वायर इट, वो अक्वायर कर लेंगे थोड़े एसेट्स नूं, ठीक है, तो वो बदले थानू की प्रोवाइड करते हैं कॉम्पनसेशन, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड एनी राइट इफ सच एसेट शुड बी यूज्ड 2 years from his own business shall be taxable if it is reinvested in the another within 3 years and that cannot you sell it in the 3 years. Same condition. पहली गल सब तो पहला तो 2 years before sale तुसी इहनूं इंडस्ट्रीयल पर्पज वास्ते यूज करते होने चाहिए हो लैंड एंड बिल्डिंग ते एनी अदर एसेट, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग आ चाहे एनी अदर एसेट आ वो किहदे वास्ते यूज होना चाहिए वा इंडस्ट्री वास्ते, ठीक है, तो इंडस्ट्रीयल एसेट मनिया जाओ। हुण तुसीं उहनूं सेल करता दैन तुसीं परचेज करने सेम चीज़ां विद इन 3 years ते जिहड़ी इंडस्ट्री तुसीं परचेज कर ली 3 years दैन इन द नेक्स्ट 3 years यू कांट सेल इट। ये तो कहानी सेम ही है कि 3 सालों दे अज तुसी अपनी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, उन्हें तुहानू पैसे देते, उस पैसे नू तुसी अगे इंडस्ट्री लगाने वास्ते लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने वास्ते स्पेंड करता, वो कैपिटल गेन की हो गया, माफ हो गया। बट वो जी नवी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी उन्होंने 3 साल अगे बेच नहीं सकते। ये कंडीशन सारे लिए सिमिलर आ यार बच्चों कि वो जी भी चीज़ तुसी नवी खरीदोगे यू कांट सेल इट 3 years, ठीक है ना। खरीदण का समा अलग अलग है, एग्रीकल्चर लैंड में 2 साल आ, इनू 3 साल आ, उन्होंने 2 ते 3 दोनों ने, पहले वाले रेजिडेंशियल हाउस 2 ते 3 दोनों ने, ठीक है ना। क्लीयर है भाई, ठीक है। तीसरी चौथी एग्जाम्पशन ये क्लीयर है। बाकी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम सेम आ कि जिन्नी देर तक तुसी इन्वेस्ट नहीं करते उन्नी देर तक तुसी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम दे विच अपनी जिहड़ी मनी आ वो डिपॉजिट करवा सकते। इज इट क्लीयर टू यू? चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है जी अंडर सेक्शन 54EC। अंडर सेक्शन 54EC की है राजे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग एंड बिल्डिंग या कला लैंड या कली बिल्डिंग सेल कर रहे हो तो उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हो बॉन्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ बॉन्ड्स ने ਜਿਹੜੇ 3 टाइप्स ਦੇ ਨੇ, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दे, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड वन इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने तुसी अगर बॉन्ड्स खरीद लेने हो, पहली गल कि तुसी मैक्सिमम जी एग्जाम्पशन लै सकते हो वो 50 लाख तक लै सकते हो। मतलब थोड़ा कैपिटल गेन जिदा पहली दे विच 2 करोड़ सीगा, इहदे विच 50 लाख एंड विद इन 6 मंथ तुसी इन्वेस्ट करना हुंदा। ते जेड़े बॉन्ड्स खरीदे ने उन्होंने 5 years यू कांट सेल, इच 5 years है। चलिए जी आगे। नेक्स्ट है गया एग्जाम्पशन ऑफ 54EE अंडर 54EE। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे बस एक गल याद रखियो, सारा कुछ सेम आ कि तुसी बेचना की है कैपिटल गेन प्रोसीड इन्वेस्टेड एनी कैपिटल गेन, कोई भी एसेट बेच के, ठीक है ना, कोई भी एसेट, इतने कला लैंड एंड बिल्डिंग नहीं हैगा, एनी कैपिटल गेन
एनी एनी का मतलब होंगे कोई भी एसेट बेच के जिहड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपां नूं होया वा उहनूं तुसीं इन्वेस्ट कर रहे हो स्पैसीफाइड फंड च। ये गवर्नमेंट स्पैसीफाई करती है जी, ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्पैसीफाई करती है कि आ फंड की तुहानूं एग्जाम्पशन मिलूगी अंडर सैक्शन 54E उस आप स्पेंड करना हुंदा वा, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर करना हुंदा वा, 50 लाख तक करना हुंदा वा, ते 3 ईयर्स फिर सेल नहीं करना, ठीक है बेटा। 3 ईयर्स कांट सेल जेडे नवे स्पैसीफाइड फंड से तुसीं इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैपिटल गेन मतलब 50 लाख तक माफ करा सकते हैं, जेड़ा पहला 2 करोड़ तक सीगा इन केस ऑफ रेजिडेंट। उस तो बाद ये क्लियर है जी। नेक्स्ट (54F) most important under section 54F, this is most important। ओ की आ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54F ये हुंदा जी अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ उन्होंने तुसीं बेचिया, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तुसीं सेल आउट किया ते इन्वेस्ट किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी च। घर बेच के घर नहीं लिया, यू हैव नॉट परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस बाय सेलिंग अ रेजिडेंशियल हाउस, यू हैव सोल्ड आउट सम अदर एसेट, ठीक है ना, डिस्पाइट ऑफ योर रेजिडेंशियल हाउस एंड देन यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द न्यू रेजिडेंशियल हाउस, है ना। ये इस तरह की एग्जाम्पशन है। सो ये पता की है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पशन जिहदे वी विल नॉट कंपेयर योर इन्वेस्टमेंट विद योर कैपिटल गेन। इन दिस यू विल कंपेयर द नैट कंसीडरेशन विद योर कैपिटल गेन। हम जी नैट कंसीडरेशन की होंगी मैं अपनी पिछली वीडियो कवर की हुई है, ठीक है ना। वो की होंगी वो मैं दस ही दिता पिछली वीडियो, ठीक है ना। हम मैं थोड़ा इस समझाना जिदा फॉर एग्जाम्पल इफ अगर थोड़ी जी इन्वेस्टमेंट है जो तुसी घर ते कीती है, द इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड ऑन योर रेजिडेंशियल हाउस, इफ इट इज मोर दैन योर नैट कंसीडरेशन ऑफ एसेट, जेड़ा एसेट तुसी सोल्ड आउट किया, दैन थोड़ा कैपिटल गेन फुल एग्जाम्प्टेड, राइट राइट। बट इफ योर इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन, आई एम सॉरी, हाँ, योर इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन द नेट कंसीडरेशन ऑफ द एसेट दैट यू हैव सोल्ड आउट, देन उस केस दे विच एक फॉर्मूला लगूगा, एग्जाम्प्टेड कैपिटल गेन वुड बी कैपिटल गेन टोटल जो हमें जो सानू होया ओवर टोटल नेट कंसीडरेशन इनटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट। राइट, फॉर एग्जाम्पल तो बिना ये चीज समझ नहीं आनी, 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन होया थानू एसेट वेच के, जेड़ा एसेट वेचा वा वो विकिया सीगा 9 लाख का, मतलब यदि नैट कंसीडरेशन 9 लाख आ, बचो चो इन्वेस्ट किया तुसी 5 लाख, तो थोड़ा 7 लाख चो माफ कितना होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आंदा, प्लीज टेल मी। 7 लाख का कैपिटल गेन आ, माइनस कर दो, बोलो नहीं, अप्रोक्सीमेट आ थोड़ा एग्जाम था, बाकी सारा की होगा टैक्स। बट इफ योर इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी 11 लाख होगी, दैन खुदा ना खास्ता ज्यादा ना कर दो, क्योंकि कैपिटल गेन जिन्ना होया वा इस तो बद नहीं मिलना, इन्ने नहीं आपां सियाने बनना, ठीक है ना, राइट। बराबर या लेस, एक्चुअल और विच एवर इज लेस, ठीक है, दैट विल बी योर। नेक्स्ट है बेटा अंडर सेक्शन 54G, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पशन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ट्रांसफरिंग योर, अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव फॉरगेट इट, रेजिडेंशियल हाउस जिहड़ा खरीदिया वा यू कांट सेल इट फॉर द 3 years, वही रूल, ठीक है ना। तो खरीदना कदों, 2 साल बनया बनाया, तो 3 सालों के विच अगर तुसी बना रहे हो, रूलिंग वही चलनी आ, बट द डिफरेंस इज उहदे च घर वेच के घर खरीदिया सी, इहदे विच कोई भी एसेट, एनी लॉन्ग टर्म एसेट यू हैव सोल्ड आउट एंड यू हैव इन्वेस्ट योर मनी इनटू द रेजिडेंशियल हाउस। बट जेड़ा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना वा, दैट रूलिंग विल बी सेम कि दैट शुड बी परचेज्ड विद इन 3 years, ठीक है। एंड द न्यू हाउस दैट हैज बीन परचेज्ड बाय यू, यू कांट सेल इट फॉर द नेक्स्ट 3 years, विद इन द नेक्स्ट 3 years, सॉरी, ठीक है ना, उन्होंने अगले 3 साल यू कांट सेल इट, राइट। चलो जी नेक्स्ट आंदा जी 54G। 54G की है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਟੂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਟੂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, देयर इज ਆਲਸੋ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਇਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਮ ਦ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਟੂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੁਲੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 54G ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, 1 year before and 2 year or 2 year after। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਚਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਯੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਟੂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਆਊਟ and you are reinvesting it into the new plant and machinery, new land and building. Is it clear to you? चलो next है जी, under section 54 GA। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 GA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ ਦਿਸ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਯੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, but you are shifting it to the special economic zones, ठीक है ना। अर्बन एरिया में नहीं कर रहे, you are transferring, you are shifting your industrial undertaking from urban to special economic zones 1 year before और 2 year after, ठीक है जी, 1 year before और 2 year after, ठीक है, कि जेड़ा तुहानू कैपिटल गेन होया वो तुसी इन्वेस्ट कर बस बेटा। यही तुसी एग्जाम्पशंस लिखनी है दैट आर सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है ना।